हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइज्ड और मिनिमलिस्ट लिविंग। आज के टाइम में इन दोनों सिंपल चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और क्योंकि मेरे लिए ये टास्क हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, इसीलिए मैंने इन पे की कुछ इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस एंड आई इंस्टेंटली गॉट एडिक्टेड टू द आर्ट ऑफ डीक्लटरिंग एंड मिनिमलिज्म। इस टॉपिक पर इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, but what caught my attention and which perhaps is catching the attention of the entire world gradually is the KonMari method. मैंने इस मेथड के बारे में ऑलरेडी अपने एक पिछले वीडियो में बात कर रखी है, which was on how to organize kids clothes. KonMari method दिया था मैरी कोंडो ने, who is a Japanese organization and minimalism expert. तो आज का मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है on the mindset behind applying this KonMari method and how to start and go about it. But before starting, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो let me introduce myself. I'm Arpita and I make videos on cooking, fitness and lifestyle. तो अगर आपको ये और इस टाइप के वीडियोस देखने पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि मैंने इस KonMari मेथड और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए कबर्ड को सेट करने में और उसे सेट रखने में। वैसे तो ये पॉइंटर्स किसी भी चीज़ की डीक्लटरिंग में एप्लीकेबल हैं, बट बिकॉज थिंग्स आर बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ किड्स कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने का। और क्योंकि मैं इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ तो आप इस करंट वीडियो को उस वीडियो का एक प्रीकैप की तरह मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज द माइंडसेट बिहाइंड डीक्लटरिंग एंड मिनिमलिज्म। So let's get started. सबसे पहला पॉइंटर है ऑन शॉपिंग। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इम्पल्सिव बायर और शॉपर। अगर कोई सेल है या सेल्समैन या सेल्स गर्ल का पिच बहुत कन्विंसिंग है तो आई गिव इन वेरी इजीली टू द टेम्पटेशन एंड आई बाय इंस्टेंटली। बट घर आके मुझे कई बार फिर लगता है कि इस चीज़ को ऐसे ही खरीद लिया, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी और अलमीरा में पहले ही जगह नहीं थी और अब ये 2-3 नए आइटम्स और ऐड हो गए उसके अंदर पाइल ऑन होने के लिए। तो टू ओवरकम दिस हैबिट मैंने अपने लिए एक रूल सेट कर लिया है जिसको मैं काफ़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी नया, स्पेशली कपड़ों में कुछ भी नया तभी खरीदूंगी जब मैं कुछ पुराना डिस्कार्ड करती हूँ। तो इससे घर में अननेसेसरीली कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, थोड़े पैसे बच जाते हैं और घर भी थोड़ा सा क्लटर फ्री हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंटर, शॉपिंग के वक्त मेरा फोकस हमेशा इस चीज़ पर रहता है कि मैं ध्यान दूँ किसी भी चीज़ की क्वालिटी पर रादर देन उसकी क्वांटिटी पर। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो वो ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और थोड़ा लंबा भी चलेगा। तो इसीलिए ऐसी एक चीज़ भले ही थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो तो वो लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन 3-4 इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ें खरीद लेना जो कि बहुत कम या कई बार तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती घर लाने के बाद में। अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि हमें इस KonMari मेथड को मिनिमलिज्म और डीक्लटरिंग के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। बेसिकली इस मेथड को इम्प्लीमेंट को इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता है कैटेगरी वाइज। तो आपको कोई सी भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कोई और पैरामीटर के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है, जैसे कि मे बी रूम वाइज या घर के किसी सेक्शन वाइज या कबर्ड वाइज। इसकी जगह आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मे बी बच्चों के कपड़ों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज करना। तो उस कैटेगरी के जितने भी आपके पास आइटम्स हैं, चाहे वो लॉन्ड्री बैग में पड़े हों या अलग अलग कबर्ड्स में पड़े हों, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, सबको लाकर एक जगह पर हमें एक साथ रख देना है। अब हमें इन सारे कपड़ों को सॉर्ट करना है। तो हमें वो कपड़े अलग रखने हैं जो कि अभी भी यूजफुल है, जिनकी हमें ज़रूरत है, या टू पुट इट करेक्टली इन मैरी कोंडोज वर्ड्स, द क्लोथ्स दैट स्पार्क जॉय, यानी कि वो कपड़े जो कि या तो बच्चे के फेवरेट हैं या आपको खुशी देते हैं उसको अभी भी पहनाने में। इसमें डेफिनेटली वो कपड़े तो आएंगे ही जो बच्चे को छोटे हो गए हैं, फेड हो गए हैं या कहीं से थोड़े बहुत फट गए हैं। तो अब जो ये कुल मिला के हमने एक सेपरेट पाइल बनाई है जिसके अंदर वो कपड़े हैं जो बच्चे के काम के नहीं हैं। अब उनको आप या तो किसी को गिफ्ट कर दें अगर वो यूजेबल हैं तो, या डोनेट कर दें और या फिर टोटली डिस्कार्ड कर दें। कुछ कपड़ों के साथ हम इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ या तो यादें जुड़ी हुई होती हैं या किसी बहुत स्पेशल इंसान ने उन्हें गिफ्ट किया होता है।
बट देन एक दो ऐसे कपड़े रखना फिर भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े ना इकट्ठा करके रखें. लेट देम गो आफ्टर दे हैव सर्व्ड देयर पर्पस and are not being used from the past few months. It's good to let go emotional ties with materialistic things. Rather, आप उन्हें डोनेट करके उनसे कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं. इस सॉर्टिंग से ही कपड़ों का काफ़ी सारा बल्क तो कम हो जाएगा. अब जो ये कपड़े हमने सिलेक्ट कर लिए हैं उन्हें हमें सॉर्ट करना है उनके टाइप वाइज. तो आप सारे टी शर्ट्स को एक जगह रख दें, शर्ट्स एक साइड पर, रॉम्पर्स एक साइड पर, शॉर्ट्स एक साइड पर. इस तरीके से इनको सेग्रीगेट कर दें. इसके बाद हमें इन कपड़ों को फोल्ड कर कर रखना है. इस कॉनवेरी मेथड में फोल्डिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस तरीके से फोल्ड करने से आप बहुत कम स्पेस में बहुत सारे कपड़े इफेक्टिवली फोल्ड करके स्टोर कर सकते हैं. तो अगर आप ये टेक्निक देखना चाहें कि कपड़ों को किस तरीके से फोल्ड करना है, डिफरेंट तरह के कपड़ों को किस तरीके से फोल्ड करना है, तो आप उसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. नाउ मूविंग ऑन टू स्टोरेज. स्टोरेज के लिए आप रखें कोई भी डेडिकेटेड स्पेस, जैसे कि कोई बास्केट या कोई ड्रॉर या कोई शेल्फ. रिमेंबर, यहाँ हमारा मेन एम है स्टोरेज, तो इसीलिए आप किसी बहुत एक्सपेंसिव स्टोरेज बॉक्स या कोई बहुत ही हाईटेक बास्केट्स में इन्वेस्ट ना करें. एटलीस्ट इनिशियली आप इसके लिए जो भी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मे बी हमारे कुरियर बॉक्सेस, उनको भी यूज़ कर सकते हैं. उनको थोड़ा सा ब्यूटीफाई, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप उनको किसी गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर सकते हैं, या आप इनिशियली एज इट इज़ भी उनको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमेशा स्टिक करें उस ही डेजिग्नेटेड स्टोरेज पैटर्न पर. यानी कि कोई भी चीज़ अब हमें क्योंकि पता है कि उसकी ये डेजिग्नेटेड स्पेस है, तो जब भी वो चीज़ हमें वो रखनी हो तो आप उसको वहीं रखें एज सून एज पॉसिबल. जैसे कि अगर कोई बास्केट्स हैं आपके पास में, तो जो लेबल्ड बास्केट है, जो भी बास्केट के कलर से आपने उसकी पहचान बना रखी है, तो आप उस चीज़ को वहीं रखें. तो इससे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा. इट विल पे इन द लॉन्ग रन, और ये बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा. आप बास्केट्स, कार्टन्स या इवन ड्रॉर्स के सेक्शंस को भी लेबल कर सकते हैं. जैसे सपोज एक बास्केट हो गया सॉक्स का, या एक कार्टन हो जाएगा ये ट्राउजर्स का, शर्ट्स का या शॉर्ट्स के लिए. इससे आपको ये याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है. आप इस डीक्लटरिंग वाली एक्सरसाइज को थोड़े थोड़े टाइम में रिपीट करते रहें, मे बी कुछ महीनों में या जब भी आपको इसकी ज़रूरत लगे तब, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पाइल ऑन ना हो. तो these were the mindset and the pointers behind decluttering and minimalism. I hope कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी. इसके अलावा आप मुझसे अपने पॉइंटर्स और अपनी decluttering की जर्नी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें सबके साथ में. और अगर आपको इस तरीके के और वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग.